नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने राइमिंग वर्ड्स को शायद मिस कर दिया। जी हाँ, राइमिंग वर्ड्स को मिस कर दिया। और राइमिंग वर्ड्स दोस्तों आपका बेसिक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला था। तो अगर आपने वाकई में राइमिंग वर्ड्स को मिस कर दिया ऐसे ही देखकर, तो आप जरूर हमारे पिछले 2 वीडियो को देखिए, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स दोस्तों अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको ये बताता है कि कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को यूज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के टेक्स्ट की ओर। और दोस्तों स्टोरी वही है एलियन हैंड्स की। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहला देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे और एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडजस्ट हो चुका है। और देखिए ये जो है कहानी जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया एन एलियन हैंड। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी को मैं फिर से आपके सामने बढ़ा रहा हूँ। और देखिए जिनको भी नहीं पढ़ने आ रहा है तो वो पढ़ना सीखेंगे आसानी से। और क्योंकि दोस्तों देखिए पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही इसके मतलब क्या कहानी कर रहा है, कैसे समझेंगे, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए ई एन है, ये हमारा पार्ट है। ठीक है, ई एन है पार्ट है। और जैसे मैं पार्ट के चर्चा कर दूं, आई एन जी एक पार्ट है, ई आर एक पार्ट है। सारे पार्ट को मैं ई डब्ल्यू भी एक पार्ट ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों ये देखिए ई डी भी एक पार्ट है हमारा, हो गया। उसके बाद इन भी एक पार्ट है। ठीक है, इन भी पार्ट है। उक भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। और एल के भी पार्ट है और ई डी भी पार्ट है। उसके बाद एल ओ डब्ल्यू पार्ट है, एल वाई पार्ट है, ए वाई। जी हाँ, तो ए वाई ए डब्ल्यू ए वाई जो है, ए डब्ल्यू ए वाई, तो इसी ए वाई के ऊपर मैंने राइमिंग वर्ड्स दिए थे कि भाई पकड़ में आए, लोगों को समझ में आए कितने सारे वर्ड्स होते हैं, पढ़ना तो आ जाए। और आपने मिस किया है तो ये जाहिर सी बात है, आप ऐसा आपको करना कतई नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर आप वाकई में लॉयल है इंग्लिश को सीखने को लेकर, तो आप हर एक तरह के वीडियोस को जरूर आपको देखिए। तो ए वाई से रिलेटेड है, जैसे देखिए अवे है, अगर एस ए वाई रहता है तो से होता है, डी ए वाई रहता है तो डे हो जाता है ना, पी ए वाई रहता है तो पे हो जाता है। ये छोटे छोटे वर्ड है, तो लंबे लंबे वर्ड्स मैंने दिए थे। ठीक है, तो चलिए खैर आप जरूर देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आगे जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा हो रहा है, यहाँ भी ओ डब्ल्यू है, ई डी है, उसके बाद एल वाई है, सी के है। सिर्फ डब्ल्यू जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड उसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए ऊ डबल एक है। फिर देखिए यहाँ पर क्योंकि बहुत स्मॉल मतलब सेंटेंस बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ देखिए ई आर है ना, उसके बाद एल के है, एल वाई है, ओ डब्ल्यू है, रिपीटेड वर्ड है, ए के बाद ई है। तो ऐसे जो ये इतने सारे पार्ट्स वर्ड मिल गया, जो पार्ट्स वर्ड नहीं है उसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। वही वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं। तो चलिए देखिए, देन ही सॉ कैसे लिखते हैं पता है? इस तरह से ही सॉ, ये औकार वाला ए है, यानी ए से ये अ होता है। आ तो होता ही है, अ भी होता है, याद रखेंगे अ। ये शॉ ए मैन इन ए शॉप। अब ये शॉप जो है, ये शॉप जो है इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ भी ओ का मतलब यही होता है, यानी कि ओ और ए से अ होता है। शॉप बाइंग ए न्यूज पेपर, ए के बाद ही है पेपर, ई आर को अर बोलते, पी लगा तो पर हो गया, पेपर। पेपर द मैंस अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द। तो दोस्तों पेपर्स द द मैंस, इसे पेस्टॉफे बोलते हैं। मैन अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द, इन तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इनसाइड द शॉप, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. Oh, is it? Said Soapy. Why don't you call a cop? I took it. Your umbrella. Why don't you
call a cop. There is one standing at the corner. The man walked more slowly. Soapy did the same, but दोस्तों ये जो है मैंने इसे पढ़ा, आप इसे कितने समय में पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन कीजिए क्योंकि ये रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पढ़ा आप भी वैसे ही पढ़े। नहीं पढ़ने आता तो उच्चारण करिए, जैसा मैंने बोला कि देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। देखिए मैं इसे फिर से क्लीन करता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए कैसा मैंने पढ़ा। जी हाँ, then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella, and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. Oh, is it? Said Sophie. Why don't you call a cop? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There is one standing at the corner. The man walked more slowly. Sophie did the same. बट तो दोस्तों मैंने इसे देखा क्या, कितना बहुत कम समय में 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगता है पढ़ने में, अगर आप बहुत आराम से ये पढ़ते हैं तो इसे का पढ़ें, रिपीट करें ताकि आपको और अच्छे से कर पाएँ। अब चलिए देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ने को लेकर जो रोज़ मैं बोलता हूँ और बोलता ही रहूँगा ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है? देखिए, आपको 2 काम जो सुनने का, 2 काम जो है लिखने का, ये सब करना होता है। जैसे यहाँ पर एक काम ये है, ये है, प्रतिदिन जो है एवरीडे जो है आप अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, एक अखबार ले लीजिए। इस अखबार का नाम मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, द हिंदू लीजिए, ठीक है? आप भारी वाला लेना ज़रूरी है। द हिंदू लीजिए और इसे अंत तक रखना है जब तक आप सीख ना जाए, फेंकना नहीं इसे, एक ही पेपर लीजिएगा, आपका बजट ज़्यादा नहीं मैं बढ़ाऊँगा। और देखिए अंग्रेजी की किताबें ले लीजिए, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी लिया, कोई भी बुक किसी से माँग लीजिए अगर नहीं है तो, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है बच्चा या कहीं तो, या आप नॉवेल ले लीजिए या मैगज़ीन खरीद सकते हैं जैसे इंडिया टुडे वगैरह, और एक-एक वो ले लीजिए। इतना रखने के बाद दोस्तों 1 पेज, जी हाँ दोस्तों 1 पेज आप कभी भी भूले नहीं लिखने के लिए, रोज़ 1 पेज लिखिए। पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना पढ़ने आता है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जो है मूवी देखिए, अगर नहीं देख पाते तो हिंदी वाले मूवी को आप जो है सबटाइटल्स जो है ऑन कर दीजिए। जी हाँ, सबटाइटल्स का मतलब होता है कि, या सबटाइटल्स वाला जो जिसमें इंग्लिश लिखा रहता है वैसा करके आप मूवी देखिए, जिससे कि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और समझने में क्या ऊपर जो है बोल रहा है, लिखा नीचे क्या जा रहा है, कुछ-कुछ आप देखते रहें। नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ने आ रहा तो इंग्लिश मूवी ही देखिए, ताकि पिक्चर देखें और उसके साउंड्स को सुने, वर्ड्स क्या उच्चारण कर किए जा रहे हैं। फिर अंग्रेजी समाचार सुनना है प्रतिदिन, जैसे डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है? डीडी न्यूज़ को सुन लीजिए, या आप इंडिया न्यूज़, जी हाँ, तो इंडिया टुडे का न्यूज़ सुनिए, ये भी बहुत अच्छा है। पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है, यानी कि हर एक दिन जो है धीरे-धीरे ही पढ़ना है, कोई हड़बड़ में नहीं पढ़ना है कि भाई बहुत तेज़ी से पढ़ दिया तो बहुत ही तेज़ी हो गई, नहीं है, स्लोली पढ़ना है। और ये जो है कम से कम 21 दिन तक, जी हाँ, 21 दिन तक ये गतिविधियाँ करिए, आपको हैबिट में आ जाएगा। और अगर जुनून है तो दोस्तों, जी हाँ, ये सब करेंगे ही आप, प्रत्येक शब्द, एवरी वर्ड को जो उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। गलत-सलत मत पढ़िए, क्योंकि गलत-सलत पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना आता है उतना ही पढ़िए, और उसके लिए क्या करना होगा वो मैं आगे बताता हूँ। और ऊँची आवाज़ में, जी हाँ, सो बच्चे जैसे पढ़ते हैं ऊँची आवाज़ में, यानी कि ज़ोर से आदत डालिए पढ़ने का, ठीक है? देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ने से ही पढ़ने आएगा, लिखने से लिखने आएगा, और बोलने से बोलने आएगा, और समझने से समझने आएगा। मतलब जो काम करेंगे उसी में आप माहिर हो जाएँगे। तो चलिए, देखिए अल्फ़ाबेट को समझना होगा। अल्फ़ाबेट बच्चे पढ़ते हैं ए टू जेड, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ए से जेड होता है। लेकिन मैं बोल दूँगा कि बताइए, जो 18 नंबर में ए से अगर गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो 18वाँ नंबर पे कौन-सा लेटर आता है? या मैं बताऊँ, मैं पूछ दूँ कि भाई यू जो है, ये गिनती में कितने नंबर पे यू आएगा ए से? मान लीजिए ए को बोलेंगे 1, बी को बोलेंगे 2, तो यू को कितने नंबर में गिनेंगे? तो आपको गिनना पड़ जाएगा। अब तो पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है क्या? नहीं पता होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई कहाँ कौन-सा अक्षर है। जैसे कि 18 नंबर में आर है, फिर 21 नंबर में ये यू है। तो जैसे आप जानते हैं कि ए को 1 नंबर में रखते हैं, और 26 नंबर में जो है जेड है। आपको ये सब पता है।
लेकिन ये तो पता है, बी पता है, 3 पता है, लेकिन बीच-बीच में क्या पता है? सब पता है क्या? सबको समझना होगा। चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि 26 लेटर तो है ही, और ये 26 लेटर इस तरह से हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये 26 लेटर को आप अच्छे से याद रखिए कि जैसे कि नंबर्स की मैं बात कर रहा था, तो जैसे नंबर 1 देखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना? इसी तरह यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 26 है। ये जो है कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, आना चाहिए लिखना। और यहाँ नीचे जो है आप देख रहे हैं स्मॉल लेटर में, जी हाँ, सो स्मॉल लेटर में इसको लिखा जाता है। और आपको इतना अगर लिखने आता है स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, तो आप बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। जैसे नहीं लिखने आता है तो 4 लाइन वाली कॉपी ले लीजिए और उस पे लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे लिखते हैं स्मॉल, तो SMAL, स्मॉल, देखिए 4 लाइन का उपयोग मैंने किया, आपको भी करने आना चाहिए। ऐसे ही लिखा जाता है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट जो है सो समझिए कि कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट जो है जिसे व्यंजन कहते हैं, और ये कॉन्सोनेंट BCDFGH है ना, HJKLMNPQRSTVWXYZ, ये 26 में से 21 लेटर, जी हाँ, तो 21 लेटर जो है ये 21 लेटर जो है आपको अच्छे से इसका उच्चारण और इसका मतलब कि इसको उच्चारण का मतलब कि कौन-कौन सा लेटर को क्या बोलते हैं, नहीं पता है वो, तो आप यहाँ देखिए एक साथ आपके सामने यहाँ हाजिर है कि बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को प, क्यू को क, आर को र ड़, र और ड़ भी ड़ ड़, ड नहीं ड़ बिंदी लगा कर, एस को स ज बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, च स, बहुत कम लोग जानते हैं कि टी से च स भी होता है, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स को एक्स या एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ, और देखिए सी आई और सी ई से स होता है। उसके बाद सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। आप अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई वर्ड मीनिंग जो है किस तरह से जो है बोले जा रहे हैं, उच्चारण किए जा रहे हैं। 100% आप सफल होंगे छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने में। अगर नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैन लिखते हैं, मैन, ठीक है, तो पता रहेगा तभी ना कि एम को माँ बोलते हैं। एम को अगर पता ही नहीं रहेगा कि एम कहाँ गया आपका मेरा, हाँ ये देखिए एम जो ये है, एम, एम को माँ बोलते हैं तभी लिखेंगे ना मैं, लेकिन ये यहाँ अब ए आ जाएगा, एम को माँ, एन को ना बोलते हैं। अब ए कार को कैसे बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, तभी तो मैन होता है। अब चलिए, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में जो आपने कॉन्सोनेंट तो देख लिया, क्या वॉवेल में भी दिए गए बात को समझ रहे हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वॉवेल है, ठीक है, और इसको दिमाग में नहीं रखते, तो ए का उच्चारण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे ए को कैसे कैसे बुलाते हैं, ए को अ बुलाते हैं, आ बुलाते हैं, ए बुलाते हैं, यानी ए, यानी कि चार चार तरह से ए को पढ़ा गया है। ई को 5 तरह से पढ़ा गया है, अ आ ई ए। आई को 5 तरह से पढ़ा गया है, अ आ ई आई। ओ को 4 तरह से पढ़ा गया है, अ आ उ ओ। यू को 4 तरह से पढ़ा गया, अ आ उ यू। डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा गया, अ आ उ ओ उ। दोस्तों एक बात आप समझिए यहाँ पर कि सभी जितने सारे, चाहे ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, डबल ए का और एक और वॉवेल है, ये जो वॉवेल है आपको क्या लगता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, सभी में देखिए अ है, सभी में आ है ना? सभी में अ है ना? यहाँ देखिए अ है, सभी में आ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ए में ए ऐ है और ई में ई और आई में भी ई है। तो ये देखिए 4 यहाँ एक साथ मिल जा रहा है। यू को देखिए ओ यू, ई डबल ओ को, बड़ा है ओ हो तो बड़ी यू हो गया, अगर यू है तो छोटी यू हो गया। उसके ओ को तो बोलते हैं यहाँ पर ईयू होता है, ईयू, ईयू यहाँ रखना है, ई नहीं, ईयू, ईयू, ईयू का मतलब होता है इस तरह से कि ईयू, ईयू हो गया, पढ़ना है इसे यू, यानी छोटी ईकार की मात्रा और ये ईयू। अब बाकी आपको इससे याद करना है, अगर याद कर लेते हैं तब आपको इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना, और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जी हाँ, अगर दिमाग में नहीं रहेगा
तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत क्या होगा वो मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए ए है, ए है, ए को ए को क्या-क्या बोलते हैं? ए को ए को यहाँ पर देखिए आ, ए, है। जैसे मेडल है, तो मेडल में ए जो है क्या पढ़ा गया है? मेडल, 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 मेडल में ए को क्या पढ़ा गया है? डी के साथ ए है, जो डी ए को पढ़ते हैं, डी के साथ जो ए है उसको क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि भाई कि ए जो है, ए का उच्चारण हो रहा है, आ है तो आ का भी उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए है, इसको अ बोल रहे हैं, स्मार्ट में ए को आ बोल रहे हैं, मिड में ए को ए बोल रहे हैं। हालांकि ए और ई का एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ कि ए और ई जो है, यानी कोई भी वोवेल यहाँ रहे, कॉन्सोनेंट रहे, यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ए के बाद ई रहे, ए के बाद जब ई रहे, तो ये जो ए होता है, यानी ए वाला ए है, उसको ए के रूप में पढ़ेंगे, ए, यानी इस तरह से ए पढ़ेंगे। तो माँ में ए आया तो मे हो गया, और ये वाला ई नहीं पढ़ा था, ऐसे भी लास्ट में ई जो है नहीं पढ़ाया था, तो मिड हो गया, है ना। तो ये समझ लीजिए। उसके बाद देखिए परफेक्ट, क्रैप में ए को आ पढ़ते हैं, क्रैप। परफेक्ट में ई को आ पढ़ रहे हैं, परफेक्ट, ई जो है यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं। नीट में ई को ई पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में ई को ए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, पीन में आई का उच्चारण छोटी, टीन में आई का उच्चारण जो है टी, आई का उच्चारण बड़ी, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। हालांकि ई तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। सन में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, अप्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। सन में यहाँ यू का उच्चारण अ हो रहा है, पुट में यू का उच्चारण ऊ हो रहा है, और म्यूट में यू का उच्चारण ईयू हो रहा है, ईयू। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, फ्लोर, फ्लोर, है ना। आपने यहाँ देखा। अब देखिए, जैसे दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके दो हिस्से हैं। पहला जो है आपने ये देखा वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है। और ये लेटर्स कौन सा है ये भी देख लीजिए, याद रखना है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसे जो है 27 तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो है, इसमें लेटर की संख्या 21 है। और जो है कॉन्सोनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये टी है, टी से ट, और ट, त, और च, और श। जी हाँ, तो श, ये सबसे चार ही उच्चारण, बाकी सब में एक दो उच्चारण हो रहा है। और सबसे लास्ट वाले जो पार्ट्स है, तो ये हमारा देखिए पार्ट्स ऑफ द वर्ड, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इसकी चर्चा आप देखिए यहाँ पर हो रही है। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को एक साथ अब मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद करें। जैसे देखिए सन है, ये अगर ये कहीं वर्ड मिल जाए, कि ये पार्ट कहीं मिल जाए, तो इसको आप सन पढ़िएगा। ये पार्ट कहीं मिल जाए तो इसको सीएल पढ़िएगा। ये पार्ट मिल जाए तो चर पढ़िएगा। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ, ये बगल में जो लिखा हुआ शन, सीएल, चर, चुअल, बगल में इसका इंग्लिश लिखा हुआ सन, जन, लॉजी, टिव, इज, सी, टेड, एज। जैसे शन है तो नेशन, देखिए यहाँ पर ई एन को एन बोलते हैं ना, तो एन, 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 टेन, मेन, हेन, है ना। तो यहाँ पर देखिए शेन है, यहाँ शीएल है, इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रो, ये भी पार्ट है, और जन भी पार्ट है, प्रोविजन, इंटरमिशन भी हो गया, इकोलॉजी भी पार्ट है, एक्टिव भी पार्ट है, सिटीज पार्ट है, इनिशिएटेड भी पार्ट है, कलेक्टेड भी पार्ट है, और ये लिंकेज भी पार्ट है। उसके बाद कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी एक पार्ट है, कंप्यूटर वाला भी देखिए ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। अर जो है तो पावर हो गया, टेंट है तो यहाँ तो एम भी पार्ट है और टेंट भी पार्ट है, अल है तो यह देखिए सन, और ये अल। तो नेशनल, इकोलॉजी, इधर था लॉजी, इधर है इको, इकोलॉजी। उसके बाद एस आई भी को सिव बोलते हैं, तो यह कम्प्रीहेंसिव, है ना। एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा टेंस हो गया तो इम्पोर्टेंस। ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो विद केस लगा तो सेंस हो गया प्रेजेंस। एन को एन बोलते हैं तो मेन, रेन। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो वेस्ट, रेस्ट, है ना। एक और 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड को मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं। यहाँ ओ बोला गया तो लो उच्चारण हो रहा है, यहाँ आओ बोला गया तो ना उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ए वाई, जिसकी चर्चा मैंने ये पिछले वीडियो 2 वीडियो में किया था, वर्ड्स बहुत सारे दिए थे राइमिंग वर्ड्स के रूप में। तो जैसे डे, पे, मे, शे। ऐट है, ए टी को ऐट बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी को एट बोलते हैं, मेट, रेट, केट। पी आर ई को प्री, प्रे बोलते हैं तो प्रीफिक्स,
प्रेजेंट ENT हो गया, वो इसको एस बोलते हैं। तो कन भी है कंटिन्यूअस, कल है देखिए कल है ये चर है कल्चर, टिव है तो टिव हो गया एक्टिव, आइट है फाइट राइट नाइट, एक है तो एक्सेस, लेस है तो माइंडलेस, वॉक में एलके को क्या बोलते हैं SUR श्योर को बोलते हैं एश्योर, टीआर को ट्री बोलते हैं तो कंट्री ब्यूट, EI को EL बोलते हैं तो रेडियल, ER को R बोलते हैं अर, ERN है तो यहाँ पर अर्न होगा, ठीक है अर्न लगा लीजिए। तो कंसर्न, कंसर्न डबल को बोलते हैं तो एक टुक हो गया, लुक हो गया, ली है तो ऑन भी पार्ट है, ली भी पार्ट ऑनली, को है तो को ऑपरेशन हो गया। तो SIV को सिव बोलते हैं तो कम्प्रीहेंसिव है ना, कॉम्प्रीहेंसिव, ING को इंग बोलते हैं तो गोइंग कमिंग, सी को सा बोलते हैं तो पुलिस, LM को माँ बोलते हैं इसमें L साइलेंट है तो काम, DG को जा बोलते हैं तो लॉज है ना। एक और स्लाइड लिख देखते हैं और ये जाहिर सी बात है, देखिए ONG को ऑन्ग बोलते हैं तो सॉन्ग, एमोंग, एमोंग, ENT को एंड बोलते हैं तो टेंट रेंट, ON को ऑन बोलते हैं तो ऑनियन है ना, ONE को ऑन बोलेंगे तो ओन ओन, तो डी लगा ड्रोन, पी लगा प्रोन, EM को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड, EA को ई बोलते हैं तो लिक टीट, CL कल बोलते हैं तो ये देखिए कल्चर, IBL को इवल बोलते हैं तो देखिए इवल है तो सेंसिबल, N है ना सेंसिबल, EX को एक्स दोनों तो यहाँ एक्स हो तो एक्सचेंज, यहाँ पर एक्स को EX को एक्स बोलते हैं एग्जाम, GN को ना बोलते तो साइन हो गया, QUR को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट, ON कौन बोलते हैं तो देखिए ऑनलाइन, GN को जन बोलते हैं तो रिव्यू है, जन भी है, रीजन, एबल है तो कम भी है और एबल जो है टी के साथ लगा तो टेबल हो गया कंफर्टेबल, एल को ली बोलते हैं तो ऑनली, DS को डिस बोलते हैं डिसकम्फर्ट, IM को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, OND को ऑन बोलते हैं तो देखिए फाउंड है साउंड है। दोस्तों इस तरह से जो है आप अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। एक और स्लाइड देखिए, UNG को अंग बोलते हैं, अंग जो है इसके पहले लगाते यानी श प्लस अंग, ठीक है तो ये इसमें आ गया तो इस तरह से संग हो गया संग, डी डिजाइन, UN का यूनी यूनाई तो यूनिसाइकिल यूनाइट, IC को बोलते हैं तो बेसिक, OR को अर बोलते हैं और बोलते हैं तो मोटर 4, UL को बोलते हैं अल तो ये कल और ये देखिए चर कल्चर, RE को री बोलते हैं तो रिजल्ट, DG को जा बोलते हैं तो यहाँ देखिए जा, तभी तो इसको लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें, जो कि टेक्स्ट वाला जो है हिस्सा रोज आएगा और ये वाला जो है ऊपर वाला आपने जो पार्ट्स ऑफ वर्ड देखा उसको याद करिए, बाकी सारे के सारे चीज़ याद करने के, याद करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियोज़ हमेशा आपको इंग्लिश पढ़ाने को लेकर, बोलने सिखाने को लेकर और जो है समझने को लेकर जो है लिखने को लेकर आते रहता है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।